चीन के कृत्रिम सूरज ने बनाया नया रिकॉर्ड। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस सूरज से 1056 सेकंड या करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली। इस सूरज ने यह नया रिकॉर्ड गत 30 दिसंबर को बनाया। यह अब तक का सबसे ज्यादा समय है जब इतनी ऊर्जा इस रिएक्टर से निकली है, जो असली सूरज से निकलने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा है। इससे पहले इस नकली सूरज ने 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली थी। इस बीच चीन के इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा से दुनिया के तमाम वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए इसे खतरनाक बताया है और चीन के इस आर्टिफिशियल सूरज के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। असल में चीन अपना ये आर्टिफिशियल सूरज हेफेई में स्थित चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में तैयार कर रहा है। इस प्रयोग में सफल रहने के बाद इसकी घोषणा शुक्रवार को चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान के एक शोधकर्ता गोंग जियानजू ने की है, जो पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत की राजधानी हेफेई में किए गए इस प्रयोग के प्रभारी हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ से बात करते हुए प्रयोग के प्रमुख जियानजू ने कहा कि हमने 2021 की पहली छमाही में एक प्रयोग में 101 सेकंड के लिए 1 करोड़ 20 लाख डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान हासिल किया था और अब हमने करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर लिया है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के मुताबिक इस बार फ्यूजन रिएक्टर में प्लाज्मा ऑपरेशन करीब 1056 सेकंड तक चला है और इस दौरान हमने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान हासिल किया, जो 17 मिनट तक स्थिर रहा। आपको बता दें कि EAST और अन्य फ्यूजन रिएक्टरों के केंद्र मेंटोकामक हैं। यह एक उपकरण है जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा पैदा करने के लिए की थी। एक टोकामक हाइड्रोजन आइसोटोप को एक गोलाकार आकार में सीमित करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है और ये कोड सेब के समान होता है, जहां संलयन के बाद उत्पन्न ऊर्जा माइक्रोवेव द्वारा प्लाज्मा में गर्म होती है। प्लाज्मा वो होता है जिसे अक्सर ठोस, तरल और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये तब उत्पन्न होता है जब गैस में परमाणु आयोनाइज्ड हो जाते हैं। प्लाज्मा इतना गर्म पदार्थ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है, जिससे एक आयोनाइज्ड गैस बनती है। चीन का कहना है कि उसने रिएक्टर को परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया, जो प्राकृतिक रूप से सूर्य और तारों में होती है, ताकि लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा निकाली जा सके। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित और 2020 के अंत में पूरा हुए इस रिएक्टर को अक्सर अत्यधिक गर्मी और बिजली पैदा करने के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। फ्यूजन पावर प्लांट बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार हैं, जो विश्व स्तर पर इन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन अंततः कोयला और गैस जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों को बदलकर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकता है। एक तरफ चीन ने दावा किया कि उसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा निकालना है ताकि ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करने में मदद मिले, लेकिन चीन के हाथ लगने वाली इस अपार शक्ति ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को टेंशन में ला दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जो उसे बाकी देशों से आगे ले जाती है, जिसे बनाने में अभी भी विश्व के सभी संपन्न देश संघर्ष कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि चीन के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी है और अब चीन को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बताया गया कि चीनी वैज्ञानिक अब अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER पर काम कर रहे हैं और अब फ्रांस में वैज्ञानिकों के सहयोग से परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। प्रोवेंस आधारित ITER परियोजना के तहत चीन की योजना इस आर्टिफिशियल सूरज से साल 2035 तक बिजली की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है और एक बार पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएगा। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार भी अपनी हरित औद्योगिक क्रांति के हिस्से के रूप में एक परमाणु संलयन बिजली स्टेशन बनाने की योजना बना रही है।